हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ हम सबके वन ऑफ द फेवरेट कॉमेडी सीरियल के ऊपर, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मतलब आजकल तो सीरियल में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता क्योंकि मैं फॉलो नहीं कर रही, बट पुराने टाइम पे जो उसके एपिसोड्स थे, जो लाइन्स थी, जो रोस्टिंग, जो कॉमेडी थी, फैबुलस। मतलब जो एक्टर्स थे सब कुछ बहुत ग्रेट था। तो मैं उन पुराने एपिसोड्स की मीम्स के ऊपर रिएक्ट करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिएक्शन वीडियो। मेरे कपड़े मेरे कपड़े नाटक किए कि हाँ मेरे कपड़े कहाँ हैं। आपकी तारीफ जितनी करूं उतनी कम है। जितनी करूँ उतनी कम है। मैं क्यों सही टाइम पूछ रहा हूँ? मेरा कहाँ कभी सही टाइम चल रहा होता? मेरा तो हमेशा बुरा टाइम ही चल रहा होता है। क्या करना है हमें सही टाइम जान के, जब हमारा टाइम भी सही नहीं कभी चलता। जब देखो पूरा टाइम चल रहा है, खराब टाइम चल रहा है, जब अच्छा टाइम चलेगा तो क्या करेंगे टाइम जान के हम। पता नहीं कब सुधरेंगे ये लोग, रोज कुछ ना कुछ होते रहता है। सच में पता नहीं कभी सुधरेंगे यार। घर पे मतलब जब देखो कभी ना किसी छोटी छोटी चीजों को लेकर लड़ाई चल रही होती है, कभी किसी बात कभी किसी बात को, ये सेम रिएक्शन होते हैं कि कब सुधरेंगे ये लोग, पता नहीं। जब देखो झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, पता नहीं कब सुधरेंगे। तो भाई तू इतना कम खाता है फिर भी तेरा शरीर क्यों बढ़ते ही जा रहा है? तो मेरा शरीर का कंट्रैक्शन ही ऐसा है बाबूजी। कंट्रक्शन ही ऐसा है सही में। बेस्ट जब कोई बोले ना कि तुम्हारा वेट कितना बढ़ रहा है, कहेंगे मेरा कंट्रक्शन ही ऐसा है शरीर का। क्या करें, कंस्ट्रक्शन नहीं कंट्रक्शन ही ऐसा है, क्या करें। यही भगवान ने ये बना के दिया तो क्या करें, जैसा है वैसा है। अंकल थोड़ा धीरे बोलो ना, कान में लगता है। कान का ऑपरेशन करा, खान का ऑपरेशन करा, डॉक्टर है ना, फ्री में हो जाएगा। घर पे डॉक्टर ना फ्री में हो जाएगा। जेठलाल एंड क्या नाम था, गोली, जेठलाल एंड गोली कोर। वेरी अंडररेटेड। मतलब इनका जो दोनों का टाइम होता था, जिस टाइम पे हमेशा लड़ते रहते थे, हमेशा गोली जब भी मतलब जेठलाल कुछ अच्छा खाने को लेके आ रहा है किसी को देने के लिए, अपने घर पे भी गोली खा जा रहा है। एक बार हुआ था वो सीन जिसमें आई थिंक जेठलाल दूध लेने गया था और गोली आया, मतलब उसने बहुत भाग भाग के बड़े मुश्किल से दूध लिया था दूध वाले से। गोली आया, उसको उसने पकड़ाया कि हाँ 2 मिनट ले, पता नहीं काम कर रहा था कि 2 मिनट पकड़, पूरा दूध पी गया, पूरी पतीली खत्म कर दी उसने। तो ये बहुत मतलब जब भी जेठलाल कुछ खाने को लेकर आ रहा है, गोली खत्म कर रहा है, ये दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं, बस यही चलता रहता है। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। पोपटलाल, अच्छा हुआ बच गए तुम भाई। पहले ही पता चला, वरना शादी के बाद पता चलता तो। बेटे, ये मजाक का वक्त नहीं है भाई। सॉरी पोपटलाल, सॉरी। सच में सीरियस सिचुएशन में हमसे कंट्रोल नहीं होते भाई। सीरियस सिचुएशन में हमने हंसना ही हंसना है, बस हमारा तय है कि हम हंस के रहेंगे। हम शांत सीरियस सिचुएशन में कभी सीरियस हम हो ही नहीं सकते भाई। हर सिचुएशन में हमें हंसना है, हमें बस मस्ती करनी है। हजारों दुख हैं फिर भी हंसता रहता हूँ, कहीं मैं बेशरम तो नहीं। वही हूँ, वही है हम सब बेशरम। मतलब जिंदगी में जितना मर्जी दुख भरा हो, कुछ जिंदगी में ढंग का हो ना रहो, फिर भी हंसते रहेंगे। सच में बहुत बड़े वाले बेशरम है सबके सब। नफरत हो गई है मुझे मोबाइल से। त्याग करता हूँ मैं मोबाइल का, त्याग। सच में इस सीन में जेठालाल को याद है कि अरे ये तुम फोन है, मतलब तोड़ोगे तो फिर खराब हो जाएगा। तो पहले नीचे पटकने वाला था, उसको याद है नहीं तो फोन है, महंगा है भाई, और ये तो है मेरे पास और कुछ है भी नहीं जिंदगी में ढंग का। तो उसने बेड पे पटका के नीचे नहीं गिरूंगा, बेड पे पटकूंगा। गोगीड़ा गोगीड़ा। जो सच है वही मैंने बोला है। उसमें कुछ क्या हुआ, क्या हमारा अच्छा, हमारा तो प्रिंसिपल कॉलेज में दिखते ही नहीं। मतलब हमारे प्रिंसिपल आई थिंक वो तो उनके ऑफिस में बैठे रहते हैं तो हमें दिखती नहीं, पता नहीं लगता कि हम प्रिंसिपल। हमारी बिल्डिंग अलग है तो कोई दिक्कत नहीं है हमें कभी दिख नहीं सकते। हम खूब मतलब जी भर के बेइज्जती कर सकते हैं कॉलेज की, कॉलेज में खड़े होकर, क्योंकि कहीं नहीं दिखती, कभी दिखती नहीं हमारी प्रिंसिपल। और हमें दिखे तो हम पहचानेंगे नहीं कि हमारी प्रिंसिपल है। जैसे हालात है हमारे।
गुलशन भी अब तो वीराना लगता है, हर अपना हमको बेगाना लगता बेचारा भीड़े दब गया साथ में। हम तेरी यादों में खोए रहते हैं लोग। सच में फिजिकल हेल्थ ऐसी है, मतलब मेंटल हेल्थ भी ठीक नहीं है, फिजिकल हेल्थ भी ठीक नहीं है, फाइनेंशियल हेल्थ तो कभी ठीक थी ही नहीं, तो मतलब क्या ही ठीक है हमारी जिंदगी में। कोई भी तरीके की हेल्थ हमारी जिंदगी में ठीक नहीं है, क्या कर सकते हैं। और मतलब जेठालाल जी, मतलब दिलीप जोशी जो प्ले कर रहे हैं कैरेक्टर, उनकी मतलब भाई जो कॉमेडी है क्या कहें, मतलब जिस तरीके से उन्होंने ये एक्ट किया, मतलब ऐसे पैर चल रहे हैं ऐसे अजीब अजीब तरीके से फनी बनाने के लिए कि बिल्कुल जान ही नहीं बची उनके शरीर में। बहुत भाई मतलब बहुत बढ़िया एक्टिंग है यार उनकी। इस एपिसोड में बहुत अलग अलग तरीके के हमें लाफ देखने को मिले। जेठालाल ने भी चुड़ैल वाला लाफ किया था, चंपक चाचा ने भी, तो वही, और दया भाभी इसमें बनी थी चुड़ैल, मतलब चुड़ैल बन के चुड़ैल को डरा के भगाया था उन्होंने। गेम ओवर। सच में यही हालत होती है हमारे मैथ्स पेपर देखे, मैथ्स का मतलब हर एक पेपर देख के ये हालत होती है हमारी, मतलब खत्म गेम, अब कुछ नहीं है हमारे पास, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा हो गया भाई, हम बेहोश हो जाते देखते पेपर क्या है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज रिएक्शन वीडियो। आई होप आपको मजा आया हो मेरी रिएक्शन वीडियो देख के, तारक मेहता के उल्टा चश्मा के मीम्स को देख के। मतलब मुझे बताओ आप सब कितना मिस करते हो तारक मेहता के ओल्ड एपिसोड्स को। मतलब जितना मुझे याद है, जितना मुझे पता है कि मतलब मैंने तो आई थिंक जब तक दया भाभी नहीं गई थी तब तक उसके पहले वाले सारे एपिसोड्स मैंने देखे हुए हैं, मतलब वो तो रिपीट पे अब भी चलते हैं। मतलब जब दया भाभी एक बार छोड़ के चली गई उसके बाद सीरियल में मतलब बात नहीं रही, मतलब मजा आना खत्म हो गया था। और काफी सारे लोगों से यही हुआ है, जब दया भाभी छोड़ गई उन्होंने शो देखना बंद कर दिया, क्योंकि उसमें तो वो चीज रही नहीं। उसके बाद एक बार दया भाभी गई, फिर धीरे धीरे करके सारे कैरेक्टर्स जो भी मतलब मेन ओरिजिनल कैरेक्टर्स थे जो पहले प्ले करते थे रोल, जो एक्टर्स पहले कैरेक्टर प्ले करते, क्या बोल रही हूँ मैं, जो एक्टर्स पहले कैरेक्टर्स प्ले करते थे वो सब धीरे धीरे छोड़ के चले गए, और काफी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज इस शो के बारे में आने लगी। फिर मतलब मूड ही खराब हो गया, मतलब देखने का मन ही नहीं करता। और आजकल इतने सारे मतलब ऑलमोस्ट सभी आई थिंक कैरेक्टर्स चेंज हो चुके हैं, सभी मतलब एक्टर्स जो कैरेक्टर्स तो वही हैं, बट जो एक्टर्स प्ले कर रहे हैं वो चेंज हो गए हैं। कोई आई थिंक नई फैमिली आ गई है, जितना मैंने अभी इंस्टाग्राम वगैरह पे देखा है, तो आई थिंक कोई नई फैमिली उन्होंने एंटर किया है। सो वो बात नहीं रही, मतलब जो पहले इतना पुराने शोज से, जैसे स्टार्टिंग में इतना मतलब फन होता था, इतना कॉमेडी होता था, इतना ऑथेंटिक लगता था, मतलब काफी नेचुरल लगता है, ऐसा नहीं लगता था कि हमको शो देख रहे हैं स्पेसिफिकली, काफी नेचुरल आता था। और अब देखते तो अब वही मतलब काफी अजीब हो गया, मतलब कुछ मजा नहीं आता देखने में। और जो एक्टर्स हैं वो भी चेंज हो गए, और हमने देखा ही उसी तरीके से उस शो को, तो हमें जो ओल्ड मतलब व्यूअर्स हैं उनको बिल्कुल मन नहीं कर देखने का, बिकॉज उन्हें पता है कि मतलब एक्चुअल में रियल जो एक्टर्स जो पहले प्ले करते थे उनका जो वर्क था, मतलब उससे हम इतने अटैच हो गए, उनको ही हम उस कैरेक्टर में देख पा रहे हैं। अब जो नए हैं उनको हम नहीं देख पा रहे, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स उन्होंने देखना छोड़ दिया। काफी टॉक्सिटी बाहर आई है, मतलब जो शो के मतलब सेट पे काफी सारी टॉक्सिटी हुई है, बात बाहर आई है। तो बुरा लगता है जब आपका इतना मतलब सोच के देखो, इतना कॉमेडी शो, इतना प्यारा शो जिसमें दिखाते हैं कि हाँ सब साथ साथ में सब प्यार से रह रहे हैं, सब इतना मतलब जिंदगी में खुश होके रह रहे हैं, और अब जब रियलिटी पता चलती कि सेट पे क्या क्या होता था तो थोड़ा तो है ना मूड खराब होता है। उसके बाद तो और भी देखने का मन नहीं करता शो को। सो दैट्स माई व्यू अबाउट द शो। आप लोगों का क्या व्यू है मुझे बताओ कि आप लोगों ने तारक मेहता का शो कहाँ तक फॉलो किया, मतलब कौन से एपिसोड तक। मैंने तो जब तक दया भाभी तब तक फॉलो किया, एक बार दया भाभी चली गई तो मैंने नहीं किया। आप लोगों ने कहाँ तक फॉलो किया इस शो को, और आपको बेस्ट ट्रैक कौन सा लगा इस शो का। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।